अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ मौलाना तारिक जमील साहब के एक बयान पे नहीं, बल्कि जो कल वज़ीर आज़म के तराथ्रोन में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा और जिसका बहुत सारे एंकर्स ने बड़ा बतंगड़ बनाया है, उस पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बातें की, वो अगर हम पूरी कौम के ऊपर अप्लाई करें तो उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको हम ये कहें कि गलत है। क्या हम बतौर कौम झूठ नहीं बोलते? क्या पूरी कौम का ये एक यकीन नहीं है कि जो हमारे एंकर्स हैं, और ख़ास करके वो जो 8 बजे की नौटंकी बजाते हैं या 10 बजे की, ये झूठ पे मबनी प्रोग्राम करते हैं, ये मिसगाइड कर रहे होते हैं लोगों को। और फिर उन्होंने तो वो अगर कहा भी तो उन एंकर्स का कहा जो झूठ बोलते हैं, तो फिर बाकियों के पेट में दर्द किस बात की शुरू हो गई? यानी कि वो कहते हैं कि जहाँ पे पानी मरने वाली बात हो गई ना, कि आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप अगर इतना उछल रहे हैं तो इसका मतलब आपके मन में खोट है, तो आप इतना उछल रहे हैं और आप इतनी बढ़ के बातें कर रहे हैं। क्या बतौर कौम हम आप झूठ नहीं बोलते? जो हमारे एंकर्स हैं, क्या वो सच्ची सहाफ़त कर रहे हैं? जो हमारे एंकर्स हैं, क्या वो सच बोलते हैं? जो हमारे एंकर्स हैं, क्या उनके सियासी अपने मकासद नहीं होते? क्या हमारे जो एंकर्स हैं वो कौम के मुफाद को बालातर रख के सियासी मुफादात के ऊपर अपने प्रोग्राम नहीं कर रहे होते? तो अगर ये सारी बातें सच हैं तो फिर इसमें इतने चीखने की क्या बात है? और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, कल अगर आपने ट्रांसमिशन देखी हो तो ये ट्रांसमिशन थी एक बहुत नोबल काज के लिए, गरीब आदमी के लिए जो भूखा मर रहा था, जिसके लिए पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत पेश आ रही थी ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो कोरोना के बायस मुश्किलात का शिकार ना हो। ऐसे संजीदा और ऐसे हसास मौजू के ऊपर आपने इन एंकर्स का तर्ज अमल देखा कैसा था? मजाक कर रहे थे एक दूसरे से, क्या कहे लगा रहे थे, ठट्ठा के उड़ा रहे थे। क्या ये मौका था कि हम इस तरह का बिहेवियर दिखाते? क्या ये कौमी ज़िम्मेदारी है हमारी कि हम ऐसे मौके पे, जब हम मुल्क का वज़ीर आज़म लोगों से ये अपील कर रहा है कि हमारी कौम भूखी मर रही है, खुदारा इस पे रहम करें और खुदारा आप कुछ चंदा दें ताकि हम इन लोगों के लिए कुछ कर सकें। ऐसे मौक़ों के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े पत्थर दिल जो हैं वो संजीदा हो जाते हैं। और ये एंकर्स एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, झुकते मार रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। क्या यही कौमी रवैया हमारा? क्या ये हमारे फेस हैं? क्या इनको हम सीनियर साफ़ी कह सकते हैं? और अगर तारिक जमील साहब ने एक बात कर दी और एक नसीहत कर दी, वो बुज़ुर्ग हैं, वो आलिम दीन है, मैं उनका कोई तर्जुमान नहीं हूँ, मैं एक जनरल उनके बयान के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर उन्होंने ऐसी बात कर दी तो क्या गलत कहा उन्होंने? क्या उन्होंने ये बात झूठ बोली है? क्या उन्होंने ये गलत कहा कि ऐसे मौक़ों पे हमें तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और फिर सच हमारी मिरास होनी चाहिए? ख़ास करके सहाफ़ी, मैं तो इन्हें सहाफ़ी मानता ही नहीं, है तो एक्टर हैं सारे, जो 8 बजे बैठ के एक्टिंग कर रहे होते हैं और बाकायदा मेकअप करके बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तारिक जमील साहब पे तनकीद के बजाय उनकी बात का मतलब लेना चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए, वो थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि यार वाकई हमें सच बोलना है, हमें कौम को धोखा नहीं देना, मिसगाइड नहीं करना, बजाय इसके उनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई। और आखिरी चीज़ एक मैं बताऊँ, कल इमरान खान ने 3 अरब रुपये इकट्ठे किए 2-3 घंटे में। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बल्कि मैं दावत दे रहा हूँ, बल्कि मैं तजवीज़ दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब भी करें ना एक ट्रांसमिशन ऐसी। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद है, अपने घर में बैठ के जियो के साथ एक ट्रांसमिशन करें और उसमें चंदा मांगे, देखें उन्हें कितने पैसे मिलते हैं। टका नहीं मिलना। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी बैठे ना, बैठ के करें एक ट्रांसमिशन और कहें लोगों से कि उन्हें चंदा दें, 1 रुपया नहीं मिलना। ये सारे मिल के बैठ जाएँ, सारी अपोजिशन बैठ के एक ट्रांसमिशन करे, जियो के साथ मिलके, ARY के साथ मिलके, दुनिया एक्सप्रेस 92 के साथ मिलके, और मिलके करके दिखाएं, पैसे इकट्ठे करके दिखा दें, इनकी क्रेडिबिलिटी इन्हें पता चल जाएगी। ये बड़े बातें करते हैं ना कि हम बहुत बड़े सियासी रहनुमा हैं और हमारे पीछे बहुत फॉलोइंग है, तो करके दिखा दें। मैं बस इन एंकर से जो नाम नेहाद अपने आप को साफ़ी कहते हैं, ये कहूँगा कि खुदारा तारिक जमील साहब के पीछे पड़ने से के बजाय बेहतर है कि अपने अमाल दुरुस्त करें। अस्सलाम वालेकुम।